नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग से ऑफिशियल अपडेट निकल के आ रहा है प्रधान शिक्षक केस को लेकर, प्रधानाध्यापक नियुक्ति पत्र को लेकर। देखिए, प्रधान शिक्षक केस क्लियर होने का डेट आ गया है। प्रधानाध्यापक नियुक्ति कब तक मिलेगा, नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रधान शिक्षक मामले में 19/6/2025 का माननीय पटना उच्च न्यायालय का क्या अपडेट निकल के आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और हेड मास्टर हेड टीचर का मूल वेतन को लेकर भी बात करेंगे कि मूल वेतन आप लोगों का सैलरी में क्या इंक्रीमेंट की बातें चल रही है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी आप लोगों का डाउट है वो क्लियर हो जाए। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि प्रधान शिक्षक का केस के संबंध में अपडेट क्या है 19 तारीख 18 तारीख का। तो सबसे पहले देखिएगा, CWJC आप लोगों का केस का नंबर है और 6/6/14/2025 के अंतर्गत केस किया गया था। ठीक है, तो इसमें केस को लेकर क्या पहल चल रही है सो बता देता हूं। उसमें सरकारी वकील के द्वारा मेंशनिंग करने का आग्रह किया गया था, प्रयास किया गया था, लेकिन मेंशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये बात आप लोग ध्यानपूर्वक रखिएगा। सरकारी वकील जो है वो लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था। तो 18 और 19 का यही आप लोगों का यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है कि CWJC नंबर 6/6/14/2025 के अंतर्गत जो केस किया गया उसमें सरकारी वकील के द्वारा वहां पे कहा गया कि ये जो केस है इसको मेंशन कीजिए। ठीक है, सुनवाई होना चाहिए, लेकिन आप लोगों का कोर्ट भी खुल गया है, लेकिन इस केस को एक्सेप्ट नहीं किया गया उस समय। ठीक है, लेकिन सरकारी वकील प्रयास कर रहा है कि इसको एक्सेप्ट करे। आप लोगों का केस के संबंध में अभी ये अपडेट निकल के आ रहा है। एक और अपडेट है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये अपडेट क्या है सो देखिएगा। इसमें लेटर में कहा गया है कि सेवा में बिहार विधान परिषद मैं आगामी बजट सत्र 2025 के दौरान निम्नलिखित विषय को प्रश्न के रूप में पूछने की सूचना देता हूं। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कहा गया है, माननीय मंत्री से ये प्रश्न कहा गया है। इसमें यह बताया गया है कि क्या माननीय मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 2011 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति को कार्रवाई प्रकाराधीन है। क्या यह भी सही है कि प्रधान शिक्षकों के लिए वर्ष 2021 में पद सृजन के साथ ही मूल वेतन 30,500 रुपये निर्धारित किया गया था, जो तत्कालीन स्थानीय निकाय शिक्षक संवर्ग के वरीयता स्नातकोत्तर +2 शिक्षकों के एंट्री वेतन से भी अधिक था। पूर्ण 2023-24 में बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली एवं बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली होने के बाद मूल वेतन के शिक्षकों के मूल वेतन 21,290 रुपये को बढ़ा करके 25,000 रुपये किया गया, किंतु प्रधान शिक्षक के लिए निर्धारित मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। फलस्वरूप नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्रधान शिक्षक से अधिक हो गया है, जिस कारण नियोजित शिक्षकों को प्रधान शिक्षक पद पर योगदान देना अपमानजनक प्रतीत हो रहा है। ये आप लोगों का स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसके द्वारा? तो माननीय मंत्री से पूछा गया ये प्रश्न MLC के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा गौ नंबर में भी बहुत अच्छा सवाल किया गया है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, इसमें समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2023 से 24 में आप लोगों को पता है जैसे TRE 1 लिया गया आप लोगों का 23 में आया, फिर TRE 2 आप लोगों का लिया गया, TRE 3 आप लोगों का लिया गया, नियोजित लिया गया, नियोजित वाले विशिष्ट दिए, सक्षमता दिए, अभी वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, सक्षमता 3 भी आया है। तो इसके कारण से यही बताया गया है कि नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का वेतन ज्यादा हो गया और प्रधान शिक्षक का कम है। ठीक है, तो इनका बढ़ोतरी करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक हैं यानी विशिष्ट शिक्षक थे वो लोग इसमें अप्लाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया इस कारण से कि सैलरी बढ़ेगी।
ठीक है, और बढ़नी भी चाहिए। लेकिन अब देखिए आगे क्या कहता है कि क्या यह भी सही है कि प्रधानाध्यापक पद के लिए निर्धारित वेतन में भी इसी प्रकार की विसंगति है? यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतलाएगी कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद के लिए निर्धारित वेतन में विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक पद के वर्तमान वेतन के वृद्धि का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? अब यहाँ पे देखिएगा बिहार विधान परिषद सदस्य का यहाँ पे साइन दिया गया है, तो इसमें बहुत अच्छा पॉइंट कहा गया है। ठीक है, जो विद्यालय अध्यापक है, जो अभी अभी टीआरई बीपीएससी से चयनित हुए हैं, उन लोगों का सैलरी ज्यादा है, विशिष्ट का ज्यादा है, नियोजित का ज्यादा है, तो प्रधान शिक्षक का सैलरी भी तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब 2021 में इसको रद्द किया गया, 2022 2024 में नियमावली इसका लाया गया, सभी लोग अप्लाई किए, सिलेक्शन प्राप्त किए, लेकिन अभी भी इसका 30,500 ही सैलरी है। अब अगर इसका इतना कम सैलरी है तो प्रधानाध्यापक का भी इतना ही कम सैलरी रहेगा क्या? ये भी प्रश्न उठता है। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि सैलरी बढ़ोतरी करते रहिए। एमएलसी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है वहाँ पे सदन में। ठीक है, तो मूल वेतन को लेकर आप लोगों का बढ़ोतरी जरूर किया जाएगा। हेडमास्टर का भी बढ़ेगा और हेड टीचर का भी बढ़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। 19/6/2025 का जो अपडेट है वो मैंने बता दिया है। प्रधानाध्यापक को नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा? तो आप लोगों को अभी जून चल रहा है, जून के अंत तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जैसा कि विभाग से अपडेट निकल के आ रहा है। और प्रधान शिक्षक का जैसे ही केस मेंशनिंग होता है वैसे ही सुनवाई होगा, वैसे ही आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बाकी आपकी राय क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।